तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और एलईटी एग्जामिनेशंस यानी कि जो लाइब्रेरियन का जो टेस्ट स्टेट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द, प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत ही जल्द ये आने वाला है। इसलिए अब जो है आप तैयारियों में बिल्कुल पड़ जाइए और तैयारी को एकदम कंटिन्यूसली आप जारी रखिए। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपके लिए दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आज से हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं फिर से। और आज के इस वीडियो में लाइब्रेरियन के लिए जो आर्ट ऑफ टीचिंग लाइब्रेरियन का होता है उसके मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे उसी तरह आधारित क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब कमर कस लीजिए। बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी में किस प्रकार की परिवर्तन लाना है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग इन द ब्रिंग विच टाइप्स ऑफ द चेंजिंग इन द लर्नर। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यदि शिक्षण में अगर परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूरा हुआ। यानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य ही होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की अवधारणा किसने दिया था? हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ द मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग की अवधारणा किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, आउसबेल के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण के किस सिद्धांत में प्रोत्साहन जो है मुख्य तत्व है? शिक्षण के किस सिद्धांत में प्रोत्साहन मुख्य तत्व के रूप में प्रयोग होगा? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। शिक्षण के किस सिद्धांत में प्रोत्साहन मुख्य तत्व है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लाइब्रेरी उपयोग शिक्षा, लाइब्रेरी यूज इंस्ट्रक्शन मुख्यतः किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? लाइब्रेरी उपयोग शिक्षा मुख्यतः किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह व्यवहारिक शिक्षण का एक प्रकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर देख लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में डायग्नोस्टिक स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया में डायग्नोस्टिक स्टेट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर बी, कमियों की पहचान करना शिक्षण प्रक्रिया में डायग्नोस्टिक स्टेट का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगले प्रश्न देख लीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लाइब्रेरियन के लिए यूजर एजुकेशन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा माना जाता है? लाइब्रेरियन के लिए यूजर एजुकेशन का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोन्स्ट्रेशन को। लाइब्रेरियन के लिए यूजर एजुकेशन का सर्वोत्तम तरीका कौन माना जाता है? छठे का ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन को माना जाता है। दोस्तों, हम रोकना चाहेंगे आपको यहां पर, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं और अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं या अवगत नहीं हो पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल आपको ओपन स्टडी एरिया आपको प्रदान करता है बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित मस्ट इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो है एक ई बुक जिसमें कुल मिलाकर के 2000 से ऊपर प्रश्न आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आपको लिंक प्रदान किया जाएगा। यदि आपको चाहिए ये सभी चीजें तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि जिज्ञासा जो है किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में फीडबैक का मुख्यतम कार्य क्या है? शिक्षण में फीडबैक का मुख्यतम कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधार करना। शिक्षण में फीडबैक का मुख्यतम जो कार्य है वह इंप्रूव लर्निंग अर्थात सुधार करना इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है किस श्रेणी में आता है? लाइब्रेरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गैर औपचारिक शिक्षण के तहत रखा गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियन आर्ट ऑफ टीचिंग के मुख्य प्रश्न यानी शिक्षण अधिगम लाइब्रेरियन से संबंधित
10वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का कौन सा सिद्धांत कहता है कि शिक्षण तभी प्रभावी है जब उसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षण तभी प्रभावी है जब उसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्णता का सिद्धांत यह बताता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पियाजे के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक अनुभव के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है? स्कैफोल्डिंग किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग मुख्यतः किस पर आधारित होती है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संसाधन के उपयोग पर जो है केंद्रित होती है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म शिक्षण को किस प्रकार मानता है? कंस्ट्रक्टिविज्म शिक्षण को किस प्रकार मानता है? 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने है और 15 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखता है। शिक्षण की उस विधि को हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करके सीखता है? 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको खोज विधि अर्थात डिस्कवरी मेथड के रूप में जाना जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शिक्षा में यूजर सेंटर्ड टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी शिक्षा में यूजर सेंटर्ड टीचिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 16वें का ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना जो है लाइब्रेरी शिक्षा में यूजर सेंटर्ड टीचिंग के मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग का प्रमुख लाभ क्या है? माइक्रो टीचिंग का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से क्या है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल आधारित अभ्यास कराना ही माइक्रो टीचिंग का प्रमुख लाभ के रूप में जाना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस संदर्भ में जो रेमेडियल टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग का अर्थ है, शिक्षण के संदर्भ में रेमेडियल टीचिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर छात्रों की सहायता हेतु शिक्षण। अगला प्रश्न 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी में यूजर बिहेवियर स्टडी किस प्रकार के शिक्षण को बेहतर बनाती है? लाइब्रेरी में यूजर बिहेवियर स्टडी किस प्रकार के शिक्षण को बेहतर बनाती है? 19वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता केंद्रित। लाइब्रेरी में यूजर बिहेवियर स्टडी किस प्रकार के शिक्षण को बेहतर बनाती है? उपयोगकर्ता केंद्रित इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा दिया गया है? 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह जॉन डुई के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस नंबर प्रश्न है, लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन विधि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 22वां नंबर क्वेश्चन की टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा? 22वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार कौशल जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जानी जाती है। आइए बढ़ते चलते अपने 23 नंबर क्वेश्चन के साथ और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस यह सिद्धांत किससे संबंधित है? इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यह सिद्धांत किससे संबंधित है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सतत मूल्यांकन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन द्वारा ओपेक प्रशिक्षण किस प्रकार की शिक्षण में आता है? लाइब्रेरियन के द्वारा ओपीएससी से प्रशिक्षण किस प्रकार की शिक्षण में आता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 25वां नंबर क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रदर्शन सुधारने के संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में जो रेडीनेस का सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षण में रेडीनेस का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह थर्नाइड के द्वारा दिया गया है।
27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 27वां नंबर कि शिक्षण कौशलों में सबसे प्रथम कौन सा कौशल विकसित किया जाता है। शिक्षण कौशलों में सबसे प्रथम कौन सा कौशल विकसित किया जाता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक कौशल जो है शिक्षण कौशलों में प्रथम कौशल के रूप में विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि लाइब्रेरी में जो बिब्लियोग्राफी है इंस्ट्रक्शन किस पर केंद्रित है। लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन किस पर केंद्रित है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ स्रोतों के उपयोग पर यह जो है केंद्रित है। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है निर्माणवादी सिद्धांत जो होती है वह बताता है कि सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। 29 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 30वें और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन की भूमिका क्या है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन की मुख्य भूमिका क्या है। देखना है कि 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। हमें आपके आंसर का इंतजार होगा। इससे पता भी चलेगा कि हाँ आप हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हैं, ताकि हम मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए वीडियोज लेकर के क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा मनोबल घटेगा और वीडियो रुक जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत ही जल्द लाइब्रेरियन बहाली की नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाने वाली है। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जय हिंद।